कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस को लेकर बंगाल से दिल्ली तक हलचल तेज है। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस दौरान गवर्नर पश्चिम बंगाल के हालात पर रिपोर्ट देंगे। वहीं आज सुबह 10:30 बजे कोलकाता मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। कोर्ट ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। सीजेआई की अगुवाई में 3 जजों की बेंच उसकी सुनवाई करेगी। वहीं सीबीआई आज केस के आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा सकती है, क्योंकि आरोपी बार बार बयान बदल रहा है। हालांकि सीबीआई उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले ही करा चुकी है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई अब तक 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। आज एक बार फिर सीबीआई संदीप घोष से पूछताछ करेगी, क्योंकि पीड़िता के परिवार वाले लगातार संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केस में आज बहुत बड़ा दिन है। आज पश्चिम बंगाल के गवर्नर राष्ट्रपति से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करने जा रहा है। वहीं आज सीबीआई आरोपी संजय शर्मा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। साथ ही आज 5वें दिन पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ जारी रह सकती है। एक तरफ देश भर में महिला डॉक्टर को न्याय देने की मांग को लेकर हजारों डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सड़कों पर है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक एक्शन की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस इस वक्त दिल्ली में हैं। आज सुबह 9 से 10 बजे के बीच वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिल सकते हैं। इस दौरान वो राष्ट्रपति को राज्य के हालात पर रिपोर्ट दे सकते हैं। इसके बाद गवर्नर सुबह 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। इस दौरान वो राज्य की कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट दे सकते हैं। वहीं आज ही राज्यपाल स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से भी मिल सकते हैं। राज्यपाल पश्चिम बंगाल में जारी डॉक्टरों के प्रदर्शन पर चर्चा कर सकते हैं। Bengal is not a place safe for women. Bengal has failed its women, not Bengal society. The present government of Bengal has failed the women folk. Bengal should again be brought back to its pristine glory, where women had their own respectable place in society. That has been lost. They are scared. They are scared of gundas. This has been created by a government which is insensitive to this issue. कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत भी काफी गंभीर है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। आज सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 3 जजों की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वहीं कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में जो सबसे अहम किरदार संजय रॉय है, उस पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। अभी तक की जांच में सीबीआई संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी मान रही है। संजय अपने बयान बार बार बदल रहा है, इसलिए अब सीबीआई संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। इसके लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरोपी संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। पॉलीग्राफ टेस्ट से सीबीआई जानना चाहती है कि रेप और मर्डर का आरोपी संजय राय क्या छिपा रहा है। कहीं वो जानबूझकर पूरा इल्जाम अकेले अपने ऊपर तो नहीं ले रहा? क्या वो किसी बड़े रसूखदार को बचा तो नहीं रहा? जो रेपिस्ट, असल जो रेपिस्ट है, उससे कोई ना कोई कारण से तृणमूल का ताल्लुक होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हो भी सकता है। ये तो बहुत आदमी ऐसा कर रहा है। जो सिविक वॉलंटियर जिसको उन्होंने पकड़ा, वो कौन है? टीएमसी कैडर है। ये जो प्रिंसिपल के बारे में इतना जो आवाज उठ रहा है, कौन है? टीएमसी का ओबीडिएंट सर्वेंट है, नॉट द गवर्नमेंट ओबीडिएंट सर्वेंट, टीएमसी ओबीडिएंट सर्वेंट। वहीं आरोपी संजय रॉय के बयानों को सीबीआई कॉन्ट्राडिक्टरी मान रही है। संजय राय से अब तक की पूछताछ में सीबीआई को लग रहा है कि वो कुछ छिपा रहा है। यही कारण है कि अब उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पॉलीग्राफ टेस्ट को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में प्रश्न पूछे जाने के बाद शख्स के शारीरिक हाव भाव को मापा जाता है। ये टेस्ट कोर्ट और आरोपी की रजामंदी से ही किया जा सकता है। हालांकि उनकी मनोस्थिति जानने के लिए पहले संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट कराया जा चुका है, लेकिन सीबीआई संजय के जवाब से संतुष्ट नहीं है।
सुनिए, गैंग रेप है कि नहीं, हम लोग को भी ये आवाज नहीं उठाया। ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है। जो डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर जो बताया कि ये जो हादसा हुआ, जो इंजरी हुआ, वो एक आदमी के लिए कामयाबी नहीं है। शायद वहां पर एक से ज्यादा आदमी भी थे। ये भी हो सकता है कि उनको खून करने के बाद बॉडी वहां पर रख दिया। मेनी स्टोरीज आर कमिंग। एक्सपर्ट बार बार कह रहे हैं कि जिस बेरहमी से महिला डॉक्टर का रेप और हत्या की गई वो एक आदमी के बस की बात नहीं है। पीड़ित परिवार भी यही आरोप लगा रहा है। বলেছিলেন আপনার বাড়ি যাব, সবকিছু ঠিক হবে, দোষীদের তাড়াতাড়ি ধরে ফেলবো। কিছুই তো দেখতে পেলাম না যে এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পড়লো, কোনো ক্লু পেলো। একজন ধরা পড়েছে, ওকে তো আমি মনেই করছি না। ও ভেতরের লোক না থাকলে বাইরের ও কি করে জানলো আমার মেয়ে ওখানে আছে? আমার পুরো ডিপার্টমেন্ট মনে হচ্ছে দায়ী এর জন্য। ভিতরের লোক বলতে আমি পুরো ডিপার্টমেন্টকেই বলছি। একটু ভালো কাজ করেনি, এমনকি এখন আমাদের सीएम যাতে প্রতিবাদটা বন্ধ করার চেষ্টা করছেন। वहीं इस मामले में सीबीआई की दूसरी शक की सुई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर अटकी हुई है। सीबीआई पिछले 4 दिनों में संदीप से 50 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है। आज एक बार फिर संदीप घोष से पूछताछ होगी। सूत्रों की माने तो संदीप घोष पर सबूतों को नष्ट करने के आरोप हैं। संदीप घोष के बयान बाकी स्टाफ के बयानों से मेल नहीं खा रहे। उसके मोबाइल फोन से भी कुछ डेटा डिलीट किया गया है। संदीप घोष से हेल्थ मिनिस्टर का बहुत गहरा ताल्लुक है। सुबह सुबह 3 दिन बाद उन्होंने किया, मैंने रेजिग्नेशन दे रहा हूँ सरकारी नौकरी से, प्रिंसिपल के पद से नहीं। लेकिन 5 बजे उनको अपॉइंटमेंट मिलता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल मेडिकल कॉलेज, अनदर वेल नोन कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। ये कैसे हो सकता है? अगर संदीप घोष से हेल्थ मिनिस्टर का कोई ज्यादा गहरा ताल्लुक ना हो तो ये सब जो संदेह आते हैं उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये शक मिटाने के लिए इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। संदीप घोष पर शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि वारदात के बाद संदीप ने पीड़ित परिवार वालों के साथ जिस तरह का रवैया अपनाया वो हैरान करने वाला था। पीड़ित के पिता का कहना है कि पुलिस और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस हत्याकांड पर पर्दा डालने की कोशिश की। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। एकदम हम लोग का डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें। उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। पीड़ित घर वालों का इल्जाम है कि पहले हत्या को आत्महत्या का रंग देने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई। संदीप घोष ने क्यों रेप और हत्या जैसे संगीन मामलों को दबाने की कोशिश की। हत्या के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से घर वालों को अंधेरे में रखा गया। जल्दबाजी में पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों करवा दिया गया। इस बीच पीड़िता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है वो हैवानियत की गवाही दे रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लेडी डॉक्टर के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं। सिर, दोनों गाल, होंठ, नाक, दायां जबड़ा, ठुड्डी, गर्दन, बायां हाथ, कंधे और घुटनों पर जख्मों के निशान मौजूद हैं। पीड़िता की गला घोटकर हत्या की गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार जिस शरीर पर इतनी चोट के निशान हों उसे पुलिस और पूर्व प्रिंसिपल पहले आत्महत्या कैसे कह रहे थे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत के विरोध में देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में हजारों की संख्या में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ सड़कों पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और डॉक्टर दिल्ली में हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिस निर्माण भवन के बाहर धरना देंगे और उन्होंने ऐलान किया है कि वहीं से ओपीडी चलाएंगे। वहीं कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के बाहर भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। अब यहां बड़ी संख्या में कॉलेज के एक स्टूडेंट भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं सोमवार को जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। इस दौरान डॉक्टर्स ने मरीजों को राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया। वहीं मुंबई के आजाद मैदान में डॉक्टर्स और स्थानीय लोग आरजीकर हॉस्पिटल कांड में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
हमारी एक ही मांग है, हमें इंसाफ चाहिए। ये जो घटना हुई है वो और किसी के साथ न हो, इसलिए हमें इंसाफ चाहिए। हमारी एक ही मांग है कि अपराधी के साथ जल्द से जल्द न्याय किया जाए, क्योंकि अगर न्याय में देरी होती है तो इसे नाइंसाफी कहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। हमारी मांग है कि इंसाफ हो। अपराधी ने जो अमानवीय बर्ताव किया था उसको सजा मिले, वरना ऐसी घटना फिर से हो सकती है। तो हम चाहते हैं कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको फांसी हो और भारत के किसी भी हिस्से में या बंगाल में दोबारा ऐसी घटना ना हो, वरना डॉक्टरों का सामान्य काम बंद हो जाएगा। सारे के सारे दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसे एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, एलएचएमसी, यूसीएमएस, सारे के सारे। अदर देन दैट बाकी दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जितने भी हॉस्पिटल्स के जो रेसिडेंट डॉक्टर्स है वो यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे बैठ के हम ओपीडी देखेंगे। एंड हम यहाँ सेफ्टी फील कर रहे हैं, हम इसीलिए यहाँ आए हैं। एक्चुअली इतने सारे प्रोटेक्शन आप देख रहे हो, हम हॉस्पिटल में सेफ फील नहीं कर रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट से इतनी डिमांड मांग रहे हैं, हमारे लिए एक ले आओ। एंड जो कोलकाता में जो हुआ है उस लड़की के लिए जस्टिस के लिए यहाँ पे हम, तब तक जस्टिस नहीं मिल रहा है तब तक यहाँ पे हम बैठेंगे। यहाँ पे अभी 8 अस्पतालों के डॉक्टर आ रहे हैं, सभी की आरडीए धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठी हो रही है। यहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि जो भी मरीज हमें यहाँ पे आके दिखाना चाहता है, हम यहाँ ओपीडी चलाने को बिल्कुल तैयार हैं। हर डिपार्टमेंट की जो भी मरीज यहाँ पे आके दिखाना चाहता है, हम बिल्कुल तैयार है देखने को। और सोमवार को प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य मंत्रालय से ऑफिसर्स की मीटिंग भी हुई है। इस बैठक में सरकार ने डॉक्टर्स की कई मांगे मान ली हैं। केंद्र सरकार के सभी हॉस्पिटल में सिक्योरिटी 25% बढ़ाने का आदेश दिया गया है। महिलाओं के लिए अलग रेस्ट रूम बनाए जाएंगे। रेस्ट रूम्स में सीसीटीवी की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। और डॉक्टर्स के साथ मारपीट और हिंसा की घटनाओं में 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज की जाएगी। हॉस्पिटल्स में मार्शल्स की तादाद बढ़ाई जाएगी और डॉक्टर्स की समस्याओं को हल करने के लिए अस्पताल में एक ड्यूटी रूम बनाया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इसमें डॉक्टर भी शामिल होंगे जो दूसरी मांगों पर विचार करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स सीपी एक्ट बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जैसे ही सरकार उनकी मांगे मान लेगी वैसे ही वो डॉक्टर अपना आंदोलन खत्म करेंगे और डॉक्टर सीपी एक्ट बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। They are just giving only assurances, कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप लोगों को कमेटीज का हर्ष का तो पता ही है कि हिंदुस्तान में कमेटियां कैसे बनाई जाती हैं और उनको कैसे डस्टबिन में डाला जाता है। एम्पावर्ड कमेटी की मांग है हमारी। मिनिस्टर्स भी हों उसमें, रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हों, डीएमए भी हो, आईएमए भी हो, सब लोगों को वहां पे मौजूद होना चाहिए और उस एम्पावर्ड कमेटी को टाइम बाउंड मैनर में एक्शन लेना चाहिए। स्ट्राइक की पूरी जिम्मेदारी सरकार पे जाती है। हमें बार बार ये रिमाइंड कराया जा रहा है कि मरीज हमारी इंतजार कर रहे हैं और हमें मरीजों का इलाज करना है। मैं कहता हूं कि इस स्ट्राइक की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। हमें आज हमारा सीपीए दे दीजिए, हमें सेफ डिग्निफाइड वर्किंग कंडीशन दे दीजिए, हम 1 घंटे के अंदर अपनी ड्यूटीज को ज्वाइन कर लेंगे। कोलकाता केस में अपनी किरकिरी करा चुकी ममता सरकार अब अपने दामन पर लगे दाग धोने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो सीबीआई की जांच में पूरा साथ दे रही है। और सोमवार को टीएमसी नेताओं ने कुणाल घोष सीबीआई के दफ्तर पहुंचे और जब उनसे पूछा गया कि वो यहां क्यों आए हैं तो उनका यह कहना था कि आरजीकर हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स की बात को सीबीआई तक पहुंचाने आए हैं। मैं पोस्टमैन जैसा था। आज मैं अपने काम से सीबीआई में आया था और थोड़ा जूनियर डॉक्टर्स कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको दिए थे सीबीआई को देने के लिए, क्योंकि अभी सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मैंने उसको हैंडओवर कर दिया। और आपको ये भी याद करना पड़ेगा, ये नॉट ओनली दिस केस, इन 2001 ऑल्सो द सिमिलर वन केस, allegation was murder but police told suicide, but there was much more development regarding that also. So you should consider that. Today I have just handed over some materials given by the junior doctors to CBI. I don't want to make any comment. आप मुझे ये बताइए, टीएमसी के जो तमाम लीडर्स हैं वो 2 फाड़ में नजर आ रहे हैं। आप कहते हैं कि आपका कमांडर को सड़क पे आना चाहिए, सुखेंदु जी कहते हैं कि कोलकाता पुलिस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ये नौबत क्यों आ रही है? देखिए, ये सब लोग की इमोशन में है। एक तरफ इमोशन, सुखेंदु जी का इमोशन निकल गया है, लेकिन वो अलर्ट रहना चाहिए। इमोशन तो है, वी वांट जस्टिस ऑल्सो, बट जिस सीपी ने पूरा काम किया, सीरियसली काम किया, एक्यूज्ड को विदिन 12 आवर्स अरेस्ट किया, उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए।